दोस्तों आज के एपिसोड को देखने के बाद लिटरली मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था मैं जब मैंने दीपक की जर्नी देखी, रोमिल भाई की जर्नी देखी, केवी भैया, श्रीपा जी या दीपिका जी की जर्नी देखी। लिटरली अभी मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से उस चीज़ को बयां करूंगा, लेकिन आज बिग बॉस ने लिटरली हमको रुला दिया। आज इनकी जर्नी डिस्क्राइब करने के साथ साथ मैं अपनी जर्नी भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस तरीके से बॉलीवुड में रिव्यू करते करते, यानी कि फिल्मों का रिव्यू करते करते मैंने बिग बॉस को चुना और बिग बॉस में किस तरीके से मैंने अपनी पोजीशन कह सकते हैं या एक तरीके से जो इमेज है उसको बनाए रखने की कोशिश की, ताकि मैं आप सभी के दिलों पर अपनी जगह बना सकूं। तो एक्साइटेड है आज मैं। आई नो थोड़ा सा एनर्जी कम लग रही होगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस जोन में हूँ जो मैंने अभी घर में देखा, और प्लस ये मेरी भी ऑफिशियल जर्नी एंड हो रही है। यहाँ पे 104वां दिन है, तो ये ऑफिशियल कह सकते हैं, ये हमारा जो इंट्रैक्शन है ये एंड होगा बिग बॉस सीजन 12 का। कल जो दिखेगा एपिसोड में वो बेसिकली सेलिब्रेशन होगा, और कल वो रिव्यू नहीं होगा, वो हम जो कंटेंडर जीतेगा उसको सेलिब्रेट करेंगे, उसकी जीत को सेलिब्रेट करेंगे, उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आज ये ऑफिशियल है तो थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो गया हूं मैं, थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूं। आई होप आप समझेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल बॉलीवुड स्पाई में, जो कि है आप लोगों का चैनल। देखिए आज की जर्नी में अगर आज के एपिसोड में अगर मैं बात करूं तो दीपक भाई की जर्नी दिखाई जाती है। दीपक यार मुझे स्टार्टिंग से डे 1 से बहुत ज्यादा इनोसेंट लगे थे। मैं बार बार वही दीपक को याद करता था जो कि बोलता था ई जकूजी है का। दीपक भाई का वो बोलना, उनका वो हंसाना, उनका गाना गाना, उनका गाना बनाना, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम दीपक को परिवर्तित होते हुए देखते हैं। दीपक इवॉल्व हो रहे हैं, गेम में अपनी स्ट्रैटेजीज लगाते हैं। तो दीपक कह सकते हैं कि वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा खेल रहा था। और ये एक बिहार का जो लड़का है, इसने लिटरली अपने गांव को, अपने कस्बे को, अपने शहर को एक प्राउड मोमेंट दिया। जब उसके पापा आते हैं, लिटरली वो जर्नी इतनी ज्यादा इमोशनल थी, वो सीन इतना इमोशनल था कि रोना आ जाता है यार। फिर उसके बाद दीपक जब जाता है, दीपक भी रोता है। सोमी के साथ उसका जो लव एंगल था उसको दिखाया जाता है। फिर केवी भैया की बारी आती है। केवी भैया, मैंने कल भी आपको ये बात बोली थी, वो एक स्मूथ हाईवे की सड़क है जिसपे आप गाड़ी आराम से सीधे वे में दौड़ा सकते हैं। कहीं खड्डे नहीं मिलेंगे, कहीं यू टर्न्स नहीं मिलेंगे। केवी भैया की जर्नी इतनी ज्यादा क्लियर रही है, और केवी भैया का उद्देश्य जो था स्टार्टिंग से ही, वो इस घर के एक्सपीरियंस को महसूस करना था, एक नया व्यक्ति बनना था। और आज हम जब केवी भैया को रोते हुए देखते हैं, मेरे आंसू अपने आप टपकने लग गए थे दोस्तों। मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो केवी भैया का हंसना, वो उस तरीके से मस्ती करना, और प्लस पता है मुझे बिग बॉस से यही कंप्लेन है, जब कभी भी वो ऐसी जर्नी दिखाते हैं ना, वो पीछे से बैकग्राउंड स्कोर इतना ज्यादा मेलोडियस और इतना ज्यादा दैट सॉन्ग यारो दो, वो ऐसा गाना बजाते हैं कि अपने आप आंसू आ ही जाते हैं। फिर उसके बाद जब आप देखेंगे तो केवी भैया रोते हैं, केवी भैया थैंक यू बोलते हैं बिग बॉस को, और वो वहां से चले जाते हैं। अगले जो आते हैं दोस्तों, वो आते हैं हमारे श्रीपा जी। श्रीपा जी की स्टार्टिंग से ही जो जर्नी रही है वो लो रही थी। श्रीपा जी जब आउट हाउस जाकर आते हैं तब उनकी एक्चुअल जर्नी शुरू हुई थी, और जितने रंग श्रीपा जी ने हमें शो के अंदर दिखाए हैं, आई गेस ऐसा किसी भी कंटेंडर ने सीजन 12 में नहीं किया। तो अगर देखा जाए तो हाँ ठीक है, श्रीपा जी गुस्सा होते हैं लेकिन वो तुरंत सॉरी भी बोलते हैं, पास जाके प्यार से हलवा भी खिलाते हैं, याद है ना दीपक वाली बात। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो श्रीपा जी में भी हर वो रंग है, और वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट बन जाते हैं जो कि एक जीत को हासिल कर सकें। बिग बॉस भी यही बात कहते हैं। एंड फाइनली जो है श्रीपा जी की जो जर्नी है वो यहाँ पर वो बताते हैं कि आप एक विनर के तौर पर आए थे, अब देखते हैं कि आप ट्रॉफी जीत के ले जाते हैं या नहीं, जो कि बहुत सही लाइन थी यार। श्रीपा जी जिस तरीके से घर में खेलते आए, उन्होंने अपने रिलेशनशिप को मैटर किया, उन्होंने अपनी दोस्ती को मैटर किया कहीं ना कहीं। हाँ ठीक है, केवी भाई से झगड़ा वगड़ा किया, वो ओवर एंड ऑल है, लेकिन अब जब खत्म हो रहा है ना, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें है ना वो भूल जाएंगे, और वो फिर से एक बड़े भैया की तरह सभी को केयर करेंगे और सभी को वो बहुत ज्यादा प्यार देंगे। रोमिल भाई की जर्नी की बात करूं दोस्तों, तो मैं रोमिल जब स्टार्टिंग में आए थे तब वो नहीं कहूंगा जर्नी, मैं वो कहूंगा जब रोमिल वापस
वापस आए थे सुरभि राणा से। एक्चुअल जो जर्नी शुरू हुई है रोमिल भाई की, वहां से हुई है। फिर उसके बाद हमने रोमिल को हैप्पी क्लब को बचाते हुए देखा, प्रोटेक्ट करते हुए देखा। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स आते हैं जब हमें रोमिल बहुत अच्छे लगते हैं। रोमिल की चालाकी, रोमिल का मास्टरमाइंड, रोमिल का सोमी के साथ वो मस्ती मजाक करना, रोमिल, दीपक, सुरभि, सोमी इनका मस्ती मजाक करना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और बहुत ज्यादा एक है ना, एक बहुत ही ऐसी फीलिंग थी कि यार वाओ यार, देखो कॉमनर्स हैं और ये टास्क भी करते हैं, ये अच्छी तरह आगे भी बढ़ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आगे जाएंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों, रोमिल चौधरी के दिमाग में पहले से क्लियर था कि उनको शो जीतना है और वो आगे बढ़कर आए। और अगर देखेंगे तो हैप्पी क्लब को भी आगे पहुंचाने वाले वहीं थे। सोमी का इविक्शन 14th वीक तक होता है, लेकिन हैप्पी क्लब फिर भी मौजूद था। सोमी, दीपक, रोमिल और सुरभि राणा ये लोग मौजूद थे। हालांकि टूट गया था ग्रुप, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं है ना, दिल के बहुत ज्यादा करीब हो गए रोमिल चौधरी। अच्छा, अब अगर मैं दीपिका जी की जर्नी की बात करूं तो वो बहुत ही डिग्निफाइड वे में थी। दीपिका जी की जब एंट्री हुई थी, वो कलश को गिराकर आगे आती हैं, तो लग गया था कि यार दीपिका जी के लिए घर पावन होने वाला है, मंगलमय होने वाला है और कहीं ना कहीं दीपिका जी जो है आगे जाएंगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमें दीपिका जी के जो पत्ते हैं वो खुलते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से जो अनियन होता है, अनियन की भी लेयर्स होती हैं, दीपिका जी की भी लेयर्स धीरे धीरे खुलती हुई नजर आती हैं। केयरिंग एटीट्यूड ले लीजिए, गुस्सा ले लीजिए, रिजिड नेचर ले लीजिए, या फिर आप अपने भाई के प्रति जितना ज्यादा ईमानदार है वो ले लीजिए। हर एक पल को दीपिका जी ने जिया है, हर एक पल को दीपिका जी आगे बढ़ाती हैं, उसे सेलिब्रेट करती हैं। मुझे पर्सनल मोमेंट वो अच्छा लगता है जब दीपिका शोएब से मिलती हैं, जब दीपिका जो है वो श्रीपा जी के साथ झगड़ा करती हैं, लड़ाई करती हैं, या फिर अपने रिश्ते को इस तरीके से बखूबी तरीके से निभाती हैं। तो ओवर एंड ऑल अगर यार देखो, ट्रॉफी जिसको भी मिले रियली डजंट मैटर, लेकिन 104 दिन वहां पर रहना, उस मेंटल स्टेट के साथ रहना बहुत बड़ी बात होती है। और दीपिका जी, शीशन पाजी, रोमिल भाई या फिर केवी भैया या दीपक, इन्होंने उस स्ट्रेंथ को दिखाया है। तो मेरी नजरों में तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पांचों के पांच ही विनर हैं। ट्रॉफी जिसके हाथ में भी आए इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन ये 5 विनर हैं, डिजर्विंग हैं, और ये 5 डेफिनेटली आगे जाके बहुत ऊंचा नाम करेंगे। अभी तो बहुत सारा नाम हो ही गया ऑलरेडी, लेकिन आगे बहुत ज्यादा ऊंचा नाम करेंगे। कल के एपिसोड में यार बस एक सेलिब्रेशन होगा, तो उसके लिए तो नहीं, लेकिन मैं आपको अपनी जर्नी भी बताना चाहूंगा कि मेरी कैसे जर्नी हुई बिग बॉस की। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मेरा जो सीजन है ये पहला सीजन है, ये मैं पहला सीजन देख रहा हूं। इससे पहले जो बिग बॉस के थे वो मैं ऊपर ऊपर से देखता था। जब मैं लोगों के रिव्यूज सुनता था तो वो मुझे बहुत ज्यादा बायस्ड लगते थे। मुझे लगता था कि स्टार्टिंग से ही चैनल वाले एक कंटेंडर को पकड़ के बैठे रहते थे, तो वो उसी के रिगार्डिंग आसपास रिव्यू करते थे, उन्हीं की इमेज को बनाने की कोशिश करते थे। कुछ कुछ रिव्यूअर्स थे जो कि अपनी रियल बात को सामने रखते थे। तो जब मैंने ये डिसाइड किया, और जो मेरे सीनियर एडिटर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया, तब हमने एक ही पॉइंट रखा कि हम डे वन से लेकर अब तक कोशिश यही रहेगी, पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम अनबायस्ड रहें। और मैं गीता बुक पर हाथ रख के कसम खा सकता हूं दोस्तों कि मेरी तरफ से पूरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों के लिए अनबायस्ड रिव्यू लाऊं। चाहे भले कमेंट सेक्शन में उसके लिए मुझे गाली पड़ रही है, या फिर गंदी गंदी बातें लिखी जा रही हैं, या फिर कहा जा रहा है एक सेलिब्रिटी का चमचा है, रोमिल आपको जमीन देने वाला है, टीजे ने पैसे दिए हैं, श्रीसंत का पीआर है, नैन भुवनेश्वरी जी का पीआर है। तो ये बहुत सारी मुझे कमेंट सेक्शन में बातें मिलती थी, लेकिन नहीं, मैंने यही डिसाइड किया था कि अगर मैं रिव्यू करूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ अनबायस्ड होऊंगा। और मैं ये कसम खाकर कहता हूं कि मैं स्टार्टिंग डे 1 से मैंने जो काम किया है वो आप लोगों के मद्देनजर ही किया है कि आप लोगों के ऊपर बस गलत इंप्रेशन ना पड़े, आप लोगों को एक फेयर डिसीजन मिले। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो 5 है ना, अभी इनमें से मेरा कोई भी अभी तक फेवरेट नहीं बना है। हर किसी में अलग अलग क्वालिटीज हैं, हर किसी की चीजों को मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन अगर बात आती है जो कि अगर कोई गलत करता है तो मैं उसको उतना ही जो है उसकी बातों को सामने लाता हूं। तो मेरा मकसद यहां पर आप लोगों के प्रति यही था कि आपको एक अनबायस्ड तरीके से रिव्यू करके दिखाऊं। मेरी जर्नी बहुत ज्यादा टफ रही है, क्योंकि
अगर मैं बात करूं मुंबई की लाइफ की, तो मुंबई की लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है। मॉर्निंग में शूट, फिर उसके बाद रात को बिग बॉस देखकर फिर मैं रिव्यू करते करते 12, एंड जो मेरा पूरा जो स्केड्यूल था वो बिगड़ गया था। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, सुबह उठ के जिम जाना, इनफैक्ट शाम को डांस क्लासेस करना, नाइट आउट करना फ्रेंड के साथ, बर्थडे पार्टी में जाना, ये सब मेरे गायब हो गए थे लिटरली। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ यार, बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। क्योंकि कमेंट सेक्शन में जिस तरीके से आप लोग कमेंट करते थे, कमेंट सेक्शन में जिस तरीके से मेरी तारीफ करते थे, मुझे इतना अच्छा लगता था ना यार, ऐसा लगता था एक फैमिली बन गई है। और मैं सोच रहा था कि यार ये फैमिली आगे तक बरकरार रहो, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, बिग बॉस की जर्नी यहाँ तक है। बट मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं 13, जो बिग बॉस सीजन 13 होगा उसमें डेफिनेटली आऊंगा। आप लोगों का मुझे पता नहीं कि आप लोग आएंगे कि नहीं। ऑब्वियसली कुछ लोग तो मुझे ब्लॉक कर चुके होंगे, कुछ लोग चैनल अनसब्सक्राइब कर चुके होंगे, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरी कोशिश जो थी, मैंने अपनी कोशिश में मैं पूरी तरीके से कामयाब होने की कोशिश की है, और किसी के प्रति भी मैं बायसनेस नहीं हुआ हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हुई होगी, मैं अभी आप लोगों के सामने कान पकड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा। अगर मैंने कभी भी आपका दिल दुखाया होगा तो उसके लिए सो सॉरी यार। बट ऑनेस्टली एक बार कोशिश कीजिएगा अपने आप को मेरी जगह पर रखकर देखने की, और कोशिश कीजिएगा मेरे जितने भी रिव्यूज़ थे पास में उन चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज करने की। क्षमा चाहूँगा कि मैंने जो है एक दिन रिव्यू मिस कर दिया था ड्यू टू सम रीजंस, हेल्थ इश्यूज थे उस वजह से। लेकिन मैं आगे से आपको कभी भी जो है, अगर सीजन 13 में मैं ही करूंगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को कभी भी इस तरीके की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव यार, प्लीज ज्वाइन रहिएगा बॉलीवुड स्पाई में, हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। बट मैं बिग बॉस का रिव्यू नहीं करूंगा, लेकिन फिल्मों का रिव्यू करूंगा, तो प्लीज आप जरूर डेफिनेटली ज्वाइन रहिएगा। और अगर आप पर्सनली ज्वाइन होना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह पर मौजूद हूं मैं, RAHULBHOJ। वहां पर हम लोग बात करेंगे, और हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच यार।